साहब, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि किसान इस बार किस तरह से दिवाली मनाएंगे, जरा बताएं। आकाश जी, आपको भी और सभी दर्शकों को किसानों की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उनसे निवेदन करते हैं, हम यहाँ घर परिवार से दूर हैं, तो किसानों के नाम का भी एक दिया अपने घर में ज़रूर जलाएं। और जैसा अभी आपने कहा आकाश जी, हम दिवाली को बड़े अच्छे से मनाएंगे, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, शहादतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हम सिर्फ अपने दिए जलाकर और दिए जलाने से जो रोशनी होती है, हम सरकार को दिखाएंगे कि उनके अंदर भी कुछ रोशनी उत्पन्न हो और ये काले कानून वो वापस ले। वही जो है योगी जी है 12 लाख दिया अयोध्या में जला रहे आज। नहीं, योगी जी 12 लाख दिया अयोध्या में जला रहे हैं, उससे अच्छा होता योगी जी और मोदी जी एक दिया ज्ञान का, प्रकाश का अपने अंदर जला लेते। और अगर वो अहंकार को जलाकर ख़त्म कर देते तो अब तक किसानों की समस्याएं दूर हो चुकी होती। क्योंकि किसान जो मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, किसान उनसे कुछ नहीं मांग रहा, उनकी तनख्वाह में से किसान हिस्सा नहीं मांग रहा, किसान अपनी जो फसल पैदा कर रहा है उसी का हिस्सा मांग रहा है। वही जो है योगी जी बोल रहे कि अब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा, पहले 70 साल में जो नहीं हुआ अयोध्या में वो हो रहा है। तो योगी जी को ये काम कर लेना चाहिए था, वो मुख्यमंत्री बनने की बजाय, जनता के सेवक बनने की बजाय अपना नाम प्रतिस्पर्धा के लिए कर लेते। अगर उनको गिनीज बुक का ध्यान है तो गिनीज बुक में कर लें, फिर मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद जनता के हितों के लिए होता है, ना कि गिनीज बुकों में नाम लिखवाने के लिए। अगर ऐसा था, हिंदुत्व का जो है मतलब कोई ऐसा कह नहीं आता। मैंने बताया ना, इनके पास जितनी आकाश जी फालतू की बातें हैं, हिंदुत्व और ये चीज़ें, अरे भाई अगर था आप रेस मारते, भाला फेंकते, कुश्ती लड़ते, स्पोर्ट्स में जाते, साइंटिस्ट बनते, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते, डॉक्टर बनते, गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाते। इससे अच्छा होता अगर दियो से अच्छा वो कोरोना की कोई दवाई बना के नाम लिखवाते गिनीज बुक में, तो बड़ा अच्छा नहीं होता। बना तो दी, मोदी जी ने बनवा दी। आज मोदी नाम की वैक्सीन लग रही है। कहाँ लग रही है? 100 करोड़ पार हो गया। अभी तो लग रही है ना, उसके रिजल्ट नहीं आए ना। जिस समय मोदी की सरकार आई थी 2014 में, पूरे देश ने खुशियों की दिवाली मनाई थी। मोदी सरकार आई है, अब हमारे कष्ट दूर होंगे, महंगाई से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, एजुकेशन अच्छी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी। लेकिन हुआ क्या? इंतजार कीजिए, अभी वैक्सीन लगी है। ये तो वो लोग हैं दोस्त जिन्होंने ऑक्सीजन भी बेच दी, तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो बोले महंगाई है ही नहीं ना, आपको लग रहा है, उनको तो नहीं लग रहा महंगाई है। नहीं, उनको इसलिए नहीं लग रहा कि जनता का खून चूस चूस के बहुत मोटे तगड़े हो गए हैं। एक बार सड़क पे आ जाए, एक बार सत्ता बदलने दो, महंगाई भी लगेगी उनको। अभी अपनी जेब से डीजल थोड़ी डलवा रहे हैं, अभी तो पेट्रोल पंप पे वो गरीब आदमी का, हमारे टैक्स का पैसा है जिससे उनकी गाड़ियां चल रही हैं, जिससे ऐशो आराम ले रहे हैं। मोदी जी ने अपने घर बेच के 8,000 का प्लेन थोड़ी खरीदा है, जो 8,500 करोड़ का शायद प्लेन जो खरीदा है, वो अपना घर बेच के नहीं खरीदा है। ओटा जी, कई उपचुनाव हुए, उसमें बीजेपी बहुत बुरी तरह परास्त हुई, आप कैसे देख रहे हैं उसको? भाई बीजेपी तो परास्त होना ही था। देश से अगर अलग चल रही है वो तो हारेगी, और यहाँ नहीं, अब आगे भी हारेगी। वो देखना, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, देश में कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं बचेगा जहाँ बीजेपी नहीं हारेगी। जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं कि मतलब अभी मध्य प्रदेश में जीत गए, आसाम में, बोले मोदी जी की उपलब्धि है। इनका कॉन्फिडेंस देखिए नड्डा जी का। हिमाचल की सरकार होते हुए 4 सीटें हार गए हैं, और उसके बाद भी ये बोल रहे हैं। और कहाँ से हारे हैं? मंडी लोकसभा क्षेत्र, जहाँ से वहाँ का सीएम का क्षेत्र है, जहाँ से सारी की सारी 10 की 10 विधानसभा बीजेपी जीती हुई है, वहाँ से लोकसभा हारे हैं। और देखिए कॉन्फिडेंस झूठ बोलने का आज भी करे, आप ही बता रहे हैं नड्डा जी। हाँ, कह रहे हैं कि ये मोदी जी के काम पे। हाँ, तो कहाँ आई काम पे? मतलब वहाँ काम नहीं कराया क्या? नड्डा जी आप हिमाचल से हैं तो थोड़ा देखना चाहिए था। हरियाणा में आपका आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है, किसान आंदोलन, लेकिन वहाँ पे बीजेपी तो हार गई, लेकिन वहाँ बीजेपी को 30% वोट कैसे मिले? वोट भाई इतने ज़्यादा उन्होंने जोड़ दिया। बीजेपी भी जुड़ी हुई थी, जेजेपी भी जुड़ी हुई थी, सत्ता भी थी, ताकत भी थी, पैसा भी है। पैसा कितना लगा इन्होंने पूछा? सारे विधायक बता रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वहाँ पर इतना पैसा बांटा गया है। इसकी जांच कौन कराएगा? जब हम शिकायतें दे रहे थे उस समय तो इलेक्शन कमीशन सो रहा था।
लेकिन अभी भी तो वही है ना, इलेक्शन कमीशन वही है, प्रशासन वही होगा, फिर इलेक्शन होंगे तो वो भी यहाँ भी तो कर सकते हैं आप। हाँ करेंगे, लेकिन हम देखो हराएंगे, देखो जीत के आ जाए। देखो दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए मार्जिन घटा है। जो आप कह रहे हैं 30% वोट लिया है, ये चाल चलते हैं। हरियाणा में इन्होंने चाल चली थी, चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला को खड़ा किया गया। दुष्यंत चौटाला ने पूरे समाज के सामने प्रदेश में भाग भाग कर गा कर एक ही बात कही, मैं किसी को भी समर्थन दे दूंगा लेकिन बीजेपी को नहीं दूंगा, बीजेपी को नहीं दूंगा उन्होंने कहा, उनकी माताजी ने कहा, और वही जाकर फिर बीजेपी की गोद में चले गए। तो उनको वोट तो वही मिला जो बीजेपी को नहीं मिलना था, वही तो मिला, क्योंकि लोगों ने भरोसा किया ये बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब वो बीजेपी में चले गए तो क्या गलती। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, अभी बसपा के 6 विधायक गए, भाजपा के विधायक सपा में जा रहे हैं। तो बीजेपी चाल चलती है, बीजेपी को ये पता चल गया लोग तुम्हें वोट नहीं देंगे। लोग किसको वोट दे रहे हैं? जानबूझकर सपा की लहर बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार देखना होगा, किसान को समझदारी रखनी होगी, किसान को बड़ा सोच समझ के वोट डालना पड़ेगा कि देश हित में कौन खड़ा है। तो साहब आप वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन दावा ये होता है कि बीजेपी का कैरेट वोट है 35%। क्या बीजेपी का कैरेट वोट है 35%। क्या मतलब वो ये कह रहे हो कि इतने गुलाम है बीजेपी में? अगर भाई कैसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसी बात कर रहे हैं भाई? या तो बीजेपी की गुलामी है भाई, डेडिकेटेड है। अगर बीजेपी देश में आग लगा देगी, कल को बीजेपी आरएसएस बम फोड़ने लग जाए तो भी उनका कैडर वोट है। कैडर वोट क्या होता है भाई? देश के लोगों को हम सबको मिलकर अपने लिए नेता चुनना है। उसमें आप भी हो सकते हैं, आकाश जी, मैं भी हो सकता हूँ, यादव जी भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, सभी साथी हो सकते हैं। जिसको आप विकास कह रहे हो, अगर ऐसा ही विकास है तो हमें विकास नहीं चाहिए। जिसे आप विकास कह रहे हो, क्या ये विकास है? क्या कहीं से तो बता दें कि विकास है। अगर ऐसा विकास है तो हमें विकास नहीं चाहिए, सरकार इस्तीफा दे दे और कहीं जाके कर। एनएसएसओ का सर्वे देख लेना एक बार, एनएसएसओ का सर्वे देखना जो सरकार ने ही जारी किया है। देश में इतनी आत्महत्याएं पहले 70 सालों में नहीं हुई जितनी अब हुई हैं। 2020 का सर्वे देख लेना, 2020-21 का कोई भी सर्वे उठाकर आंकड़ों से साथ बोलो। यूं स्टेज पे झूठ बोलना 2%, आंकड़ों में 27% है, 17 से 27% होगी है बेरोजगारी दर। उनकी बात तो मानेंगे ना? नहीं क्यों, हाँ मानेंगे, वो शपथ पत्र दे, लिखित दे। अरे झूठ बोलते हैं, कौन सी बात ऐसी नहीं जो इन्होंने झूठ बोली हुई है, आपको सब पता है। आप बताइए, अब बताएं, कभी भी देख ले इनके कोई भी चीज आंकड़े उठा के देख ले तो खुद ही सरकार के आंकड़े। एनएसएसओ का सर्वे है, किसी बाहर के पार्टी का सर्वे नहीं है।